भारतीय धरा पर वाल्मीकि समाज आजादी से पहले से लेकर आज तक गंदगी को मिटाने के लिए स्वच्छता की ध्वजा तो पकड़े हैं, मगर आज भी वाल्मीकि समाज के हक और अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए गुणी जन तैयार नहीं हैं। खंडवा के नगर निगम पर सफाई कर्मियों के 3 सूत्री मांगों को लेकर 27 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रंजीता चौहान की ही देन है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत के वाल्मीकि समाज अब जागृत भी हो गए हैं और उन्हें विश्वास हो चुका है कि उन्हें एक सच्चा नेतृत्वकर्ता मिल चुका है। खंडवा से नेपा नगर पहुंची वाल्मीकि समाज की क्रांतिकारी रंजीता चौहान को नेपा नगर के वाल्मीकि समाज ने भव्य स्वागत करते हुए अपनी समस्याएं गिनाई। इसे खौफ कहा जाए या वाल्मीकि समाज की ताकत कहा जाए, रंजीता चौहान के नेपा नगर पहुंचते ही जहां वाल्मीकि समाज में उत्साह का संचार था, वहीं पर नगर पालिका नेपा नगर के सभी अधिकारी और नेताओं में हलचल मच चुकी थी। वाल्मीकि समाज की क्रांतिकारी रंजीता चौहान के नेपा नगर पहुंचते ही 1 घंटे के अंदर नए CHMO श्री मिश्रा भी मंच पर पहुंच गए। उन्होंने वाल्मीकि समाज की 5 मांगों को लेकर तत्काल निराकरण करने का आश्वासन दिया। आंदोलन हुए हैं, सभी आंदोलन में हम लोगों ने जहाँ तक है कि आधे तक समस्त मांगों का निराकरण अपन ने करवा दिया है। अब इस नेपा नगर में यह मसला जो है परिषद का प्रस्ताव वाला, तो इसके अंदर इस मंच पे विधायक भी आगे चले गए हैं और सभी लोग, दोनों पार्टी के लोग भी आगे चले गए, लेकिन निराकरण नहीं हो रहा है। तो साथियों में तो एक ही बात बोलूँगा कि काम बंद करके सब बैठ जाओ। दूसरी बात है कि हम भी हमारे स्तर से प्रयास करेंगे। अभी मैंने बात की है अपने जो कांग्रेस के इनके प्रभारी है, जिनकी पारिषद है, उनके मेन प्रभारी अपनी समाज से महेश गौहर जी से, उनसे मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने बोला कि मैं बात करता हूँ, इंदौर में इनका कोई है उससे बात करेंगे ये, और रात में ये बातचीत करके कल आपको हम आपके डिसीजन का पता बता देंगे सब कि क्या होने वाला है, और ये प्रस्ताव वापस आपको काम पे रखेंगे। और मैं नेपा नगर वासियों से भी अपील करता हूँ कि ये स्वच्छता सैनिक जो शहर में स्वच्छता रखते हैं, आपके स्वस्थ जीवन को कायम रखने में अपना योगदान प्रतिदिन देते हैं, इनके साथ ये पक्षपात, ये भेदभाव हो रहा है, इसके लिए आप भी समर्थन करें, आवाज उठाएं। कि आप लोगों की एकता देख के छोटे से कस्बे के अंदर बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आंदोलन मेरी उम्र में तो मैंने एक ही देखा है, वो रंजीता दीदी का आंदोलन है। और भी आंदोलन आपने भी देखे होंगे, लेकिन मेरे आंखों देखा हुआ एक ही आंदोलन है, रंजीता दीदी का आंदोलन। आपको कोई भी चीज़ लेने के लिए अड़ना पड़ेगा, जीत करना पड़ेगी, जब जाके सरकार मानती है। आप सोचोगे हम ज्ञापन का टुकड़ा दे दें, आप सोचोगे हम उनसे निवेदन कर ले, या आपके कागज के टुकड़े और निवेदन को ऐसा लपेट के डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं। आपने जो एकता दिखा के जो काम बंद करा है, बस यही चीज आपको जीत दिलाएगी मेरी नज़र के अंदर, और कोई भी नहीं। और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, समर्थन देने आ रहे हैं, अच्छी बुरी बात करने आ रहे हैं, वो जाएंगे घर पर जाके बोल देंगे ठीक है हम इनको हमारे तरीके से बातचीत करके कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप सिर्फ बवाल मचाओगे, काम बंद होगा तो बहुत कुछ होगा। अब भी हाल में कॉम्प्लेक्स से आ रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स की हालत देखी मैंने, बहुत बुरी है। और उसके जस्ट पीछे 2 सुअर मरे पड़े हुए हैं। अभी तो वो 2 सुअर अभी फूलेंगे, फूलने के बाद तो फटेंगे, है ना। तो बहुत कुछ होगा। और अगर यहाँ के लोग जो सोच रहे हैं कि वो तो उनका मसला है, वो निपटे हैं, तो बात यही होगी जब गंदगी फैलेगी, महामारी फैलेगी, तो रात इंदौर साफ पे शहर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर हमारे मकान थोड़ी ना है। 27 दिन के आमरण अनशन पे जो दीदी ने कठिनाइयों का सामना करा है, शायद मैं उसके लिए, दीदी मानती है कि मैं उनके साथ में रही हूँ, लेकिन सारी पीड़ा दीदी ने सही है। उसके लिए मैं दीदी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और हमेशा यदि मैं अकेले में रहती हूँ तो इस विषय में मेरा दिमाग चलता रहता है कि दीदी ने किन किन परिस्थितियों का सामना करा है उसके लिए।
और जब 27 दिन में जब पुलिस प्रशासन रात के 3 बजे आई तो वो शायद मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद वो रंजीता चौहान का सामना नहीं कर पा रही थी, इसके लिए अंधेरे का सामना करा। और उसके साथ में रंजीता दीदी, मैं, मेरी बेटी और हमारे साथ में एक उषा आंटी थी, उन्होंने बिल्कुल हमको लेके गए और पुलिस वालों ने झूठ बोल के लेके गए कि हमें रंजीता दीदी आपका हमको बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शायद वहाँ पे दीदी ने यही कहा था और वहाँ पे मुझे अच्छा भी लगा था कि दीदी ने बोला है कि पुलिस वाले बोलते हैं कि रंजीता में घबराना नहीं, लेकिन दीदी ने कहा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद आप घबरा रहे हैं, मैं तो कोई नहीं घबरा रही हूँ। कर्मचारी है उनका एनपीएस कट रहा है, उनका एनपीएस कट रहा है। उस बात पे भी दीदी ने वहां पर ये प्रस्ताव रखा है कि इसका जल्द से जल्द, आप लोगों को इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप लगातार इतने सालों से कार्य कर रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। आपको ये भी नहीं मालूम कि ये पैसा कट के किस खाते में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसा मिलेगा, इसकी भी जानकारी आपको जल्द से जल्द खंडवा से यहाँ पे भेज दी जाएगी कि किस खाते में जा रहा है और कैसे इस पैसे को निकाला जाएगा। ये दीदी का जो प्रावधान है, ये सारी नियम जो है दीदी की लिस्ट में है और आपको इस चीज का रिजल्ट बहुत जल्दी खंडवा से दे दिया जाएगा। और लेकिन आपका संघर्ष कायम यहाँ रखे, बस आप डरे नहीं, डटे रहे। करती हूँ सभी टीम, मेरे सभी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति व सभी बड़े, इनका तो मुझे आशीर्वाद हमेशा चाहिए। और सभी को मैं ये जो प्रकृतियाँ हैं और जो मेरे को मिल रहा है कि वाह भाई, मतलब आप लोग जब आए थे ना खंडवा तो मुझे इतना अच्छा लगा था। हालांकि प्रदेश से कम 30 से 35-40 जगह के संगठन के सभी लोग आए थे, लेकिन जब नेपा नगर से आप लोग सब आए थे तो वाकई में कर्मचारी लोग आप आए थे और मुझे इतना अच्छा लगा था। नहीं, मेरा वाल्मीकि समाज वही समाज है जो इतिहास हम भंग हो चुके थे, लेकिन हमने हमारा क्या बदला नहीं था, धर्म नहीं बदला, हमने भंग से भंगी होना पसंद करा, लेकिन हमने हमारा धर्म नहीं बदला। हम वो लोग हैं, हमने इतने अत्याचार सहे, लेकिन पता नहीं कि कुछ दिनों से हम किन लोगों के कहने में आ गए, शायद वो समाज के हमारे ठेकेदार हों, राजनीतिक ऐसे लोग हों जिन्होंने हमें कमज़ोर कर दिया। और पता नहीं हम, भगवान भी हमसे कौन सी ऐसी परीक्षा ले रहे थे जो हम 18 से 20 साल तक कहीं ना कहीं सो गए थे, उसमें मैं भी थी शायद। लेकिन अब मेरा समाज जाग रहा है। सुन लो प्रदेश के या भारत के लोगों, हम वाल्मीकि समाज हैं, हम देश की वो सैनिक और वो सेवाधारी हैं और उसी से हमारी रोजी रोटी है। थोड़ा सा ध्यान दो, हम सिर्फ हमारी मेहनत का मेहनताना चाहते हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे आप लोगों से, वो सब आपको, सत्ताधार भी आपको मुबारक हो, सब आप ले लो, लेकिन हमको हमारा मेहनताना हमारे बाबा साहब ने जो हमको देकर गए हैं, संविधान, एक हम संविधान पर आंख नहीं रखने देंगे और अब जुल्म नहीं सहेंगे। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। इस तरीके से हम हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और अब हम जो भूल गए थे वो हमें याद आ गया, जैसे शायद हनुमान जी भी भूल गए थे एक बार, उनको भी याद दिलाना पड़ा था, है ना। उसी तरीके से हम भी भूल गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम जाग गए हैं और अब आप भी समझ जाइए कि देना तो पड़ेगा। हम डटे रहेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, परिस्थितियाँ खराब हो सकती हैं, शायद आपकी नीयत खराब है तो देर तो लगेगी, लेकिन आपको देने में मुझे भी 27 दिन मेरे को तो लगा था भैया कि मैं एक औरत हूँ, मेरे को 5-1 दिन में मेरा अनशन समाप्त करने के लिए सभी आ जाएंगे, भाई औरत है, सभी के दिल पसीज जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। खंडवा में इन्होंने मेरे पे जुल्म सहते हुए मुझे 27 दिन का अनशन करवाया और मेरे समाज के लोगों ने पीछे से बोला कि मैं लेटरिन में जाके खाना खा रही थी। हाँ, मैंने ये भी सहन करा, लेकिन मैंने किसी से लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि मुझे लड़ाई तो शासन से लड़ना था, अपने अधिकारों से लड़ना था, अपने अधिकार चाहिए थे मुझे, और ये अधिकार अब हम लेके रहेंगे। मैं आप लोगों से ऐसा साथ और ऐसा सहयोग हमेशा चाहती हूँ, क्योंकि रंजीता अकेले कुछ नहीं कर सकती है। जब तक
सब एक नहीं हो जाते। इसलिए बाबा साहब ने कह के गए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करते रहो। इस चीज़ को हमें याद रखना है, संगठित रहना है, संघर्ष करना है और शिक्षित हमारे बच्चों को करना है, तभी हम हमारी पहचान, मूल पहचान बता सकते हैं। जय भीम, जय वाल्मीकि साथियों। जय जयकार, जय भारत माता, सारे विश्व में अपना तिरंगा खूब लहराता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हिंदुस्तानी, तेरी रक्षा में प्राणों की देते हैं कुर्बानी। है दम में जब तक दम, ये वादा करते हैं हम। है दम में जब तक दम, ये वादा करते हैं हम। चिल्लाओगे तो तुम्हारे को पेट भर के रोटी मिलेगी, नहीं तो वो भी छीन ली जाएगी। मेरा कहने का मतलब यह है, ये जो दलाल है इनसे दूर रहे और अपना काम खुद करे, लड़े, साथ में लेके 4 भाइयों को लेके जाए और लड़े कि हमारा हक है, ये हमें मिलना चाहिए। नगर पालिका परिषद की हठधर्मिता सर चढ़कर बोल रही है। नगर पालिका अध्यक्ष पति सफाई कर्मचारियों पे इतना अत्याचार कर रहे हैं कि वो इस हद तक गिर चुके हैं कि नगर पालिका में सैलरी, तनख्वाह जब करने की बात आती है तो नोटशीट फाड़ देते हैं। ये उनकी हठधर्मिता है नगर पालिका अध्यक्ष पति डॉक्टर विनोद पाटिल की। ये अपने आप को भगवान समझने लगे नगर पालिका में। इनको सफाई कर्मचारी अब जूता दिखाएंगे और आने वाले समय में इनका पुतला दहन किया जाएगा, इनकी अर्थी निकाली जाएगी। अंबेडकर चौराहे से लेकर मातापुर बाजार से घुमा करके और यहाँ पे उनका पुतला दहन किया जाएगा। जिसके लिए मैं चाहूँगा कि जिस दिन हम ये कार्यक्रम करें, रंजीता दीदी यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भारत। मैं निवेदन करूँगा, राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा चौहान ने जो संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी खंडवा में, उनके सम्मान में आज हम उनका पुष्पमाला से स्वागत करना चाहते हैं। बहन रंजीता साल त्रिफल से उनका स्वागत सम्मान करना चाहते हैं। जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम। रेवा नगर में वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मियों का हड़ताल चल रहा है, जिसमें अभी काफ़ी कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, नगर पालिका परिषद यहाँ कांग्रेस की है और कांग्रेस की परिषद ने जो निर्णय लिए हैं वो निश्चित रूप से दलित विरोधी है, समाज विरोधी है। हम सब ने ये सोच के उन्हें यहाँ पे निर्वाचित किया था कि ये हमारे जो अस्थायी कर्मचारी हैं, हाँ, उनके हित में ये कोई निर्णय लेंगे, हाँ, किंतु उन्होंने कोई निर्णय तो लिया नहीं। चेयर लाओ, उल्टा हमारे अधिकतर कर्मचारी सेवा से उन्हें निकाल दिया गया है। कारण क्या बता रहे हैं ये लोग? इनका जवाब यह है कि 2016 के बाद से शासन के कोई निर्देश हैं, उसके अंतर्गत इनको बाहर किया गया है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि 14 तारीख, पिछले माह की 14 तारीख को राज्य सफाई कर्मचारी आयोग जो है मध्य प्रदेश शासन का, हाँ, उसके चेयरमैन हैं माननीय प्रताप पड़ोसिया जी, बैठक लेने खंडवा भी आए थे और उसी कानपुर की बैठक ली थी। उसमें उन्होंने राज्य शासन के और नगरीय प्रशासन विभाग के आदेशों का हवाला देते हुए कहा था कि 2022 में नया आदेश आया है, उस आदेश में 2016 के जो आदेश है उसे विलोपित किया गया है। अतः अब किसी कर्मचारियों को आउटसोर्स, सेटमैक्स और ठेका प्रथा पे नहीं रखा जाएगा और जो नगर पालिका या नगर निगम में जो भी आवश्यकता होगी, अब जो भी लोग लगेंगे
या पहले से जो कर रहे हैं नियमित नहीं हो पाए हैं, ऐसे कर्मचारियों को संविदा पे उनको रखा जाएगा। आदरणीय, अभी एक घटना और घटी है कि आपके यहाँ कुछ स्थायी कर्मचारी थे जिनको 1 माह की तनख्वाह दे भी दी गई और फिर उसके बाद दूसरी गतिविधि में उनको विनियमितीकरण में डाल दिया गया। हाँ, तो ये देखने के बाद भी आप लोगों ने इस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करी? नहीं, देखिए ऐसा है, इसमें हम लोगों का तरफ से ज्ञापन वगैरह सब गया हुआ है, लेकिन हमारी ये अपेक्षा थी कि शासन उस विषय पे और नगर पालिका उस विषय पे और नगरीय प्रशासन उस विषय पे कोई निर्णय ले, लेकिन हमारे लगातार ज्ञापन देने के बाद भी उस पर किसी प्रकार का कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। इन्हीं सभी बातों को, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये 20 तारीख से यानी 20 अगस्त से ना से हम लोगों ने ये हड़ताल पे जाने का निर्णय लिया है। अब आपका मोर्चा आगे भविष्य में क्या रणनीति तय कर रहा है? देखिए, जब तक हमारे कर्मचारियों के हित की जितनी मांगे हैं उसकी पूर्ति नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। और इस आंदोलन के बाद भी अभी तो क्रमिक आंदोलन चल रहा है हमारा, अगर इसके बावजूद भी अगर शासन प्रशासन ने अगर निर्णय नहीं लिया तो हो सकता है इसको हम चरणबद्ध तरीके से आगे और सक्रिय रूप से इसको बढ़ाएंगे। जिस तरह से अभी नेपानगर में 5-6 दिन से झाड़ू नहीं लग रही है, चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य बना हुआ है, इस समय अगर पालिका कोई वैकल्पिक रूप लेती है तो क्या करेंगे आप? नहीं, वैसी स्थिति तो यहाँ निर्माण नहीं होगी और हम सभी जितने भी कर्मचारी हैं, हमको भी इस बात का दुख है कि हमारा नगर अस्वच्छता की ओर बढ़ रहा है और उसके लिए हम लोगों को भी काफ़ी खेद है। परंतु हमारे भी अपने बाल बच्चे हैं, रोजी रोजगार है। हमारा भी एक भाई इसके अंदर में उसमें जनहानि हो गई है, उसकी वजह से भी हम लोगों को बहुत आक्रोश है और हमें उम्मीद है कि शायद शासन और प्रशासन जल्दी इस विषय में कोई निर्णय लेगा। आपका नाम और पदनाम? डॉक्टर गोपाल सिंह चौहान, राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा मध्य प्रदेश महासचिव। कैसा अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो तुमने घर की दुकानदारी समझ लिया। आज तक क्या पूरे नगर पालिका अध्यक्ष अनपढ़ गवार थे और ये क्या शिक्षित है राष्ट्रपति के परिवार का अध्यक्ष? अगर नहीं चलाती आती इस्तीफा रखना अपने घर जाए। अगर न्याय नहीं मिला इन कर्मचारी सफाई कर्मचारी को तो मैं अमर अनशन पे आरसी का सामान लेके बैठूंगा प्राण त्यागने तक। अगर किसको ये हो मेरी कलाई खुली हथकड़ी पहन के जाऊंगा। अमर अनशन जारी रहेगा जब तक मेरे सफाई कर्मचारी सर्विस ड्यूटी पे नहीं लगेंगे। आपका नाम? शोभाराज जैसा, जिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय परिषद, निवासी नेपानगर, जिला ब्रह्मपुर। सर्वप्रथम तो नेपानगर में फिर से दायित्व संभालने के लिए आपका स्वागत है। और ये जो वाल्मीकि समाज का हड़ताल चल रहा है 5 सूत्री मांगों को लेकर, इस विषय में आप क्या कहेंगे? जो मांगे हैं ये हमारा अपना ही परिवार है। परिवार के अंदर बैठ के चर्चा होगी, चर्चा करके शीघ्र ही इसका निराकरण तत्काल करेंगे और शासन से अनुरोध करेंगे जितनी भी इनकी मांगे हैं वो यथाशीघ्र पूरी हो। उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा और हमारे गोपाल सिंह चौहान जी का और हमारे कर्मचारियों का सहयोग से काम हम सफल होंगे। जैसे कुछ स्थायी कर्मचारी को विनियमितीकरण में ले लिया गया था, उस संदर्भ में आप क्या करेंगे? मैं पूर्व सीएमओ ने जो निर्णय लिया उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। शासन के जो निर्देश होंगे उसका पालन करूँगा। अच्छा, एक कर्मचारी 15 दिन पहले इस विवादों के बीच में उसने आत्महत्या कर ली थी, उस परिवार को लेकर क्या करेंगे? क्योंकि उस परिवार में तो सब कुछ लूट गया है, वो सफाई कर्मचारी भी चला गया है। वर्तमान में इस तरह की परिस्थितियां और बनने को लग रही हैं, तो आपका क्या कहना है कि उस सफाई कर्मचारी को इंसाफ मिलेगा? मैं आश्वस्त करता हूँ कि इस प्रकार की परिस्थिति कभी बनेगी नहीं और जो परिस्थिति बनी है उसका मुझे गहरा दुख है और वो मैं प्रकरण की जांच करके उनके परिवार में किसी भी प्रकार के भुखमरी का शिकार नहीं होने दूँगा। जितना संभव जो मेरी मदद बनेगी टोटल पूरी करूँगा। नगर पालिका में आप आए हैं और अब नई चीज़ें लेकर, क्योंकि आम सफाई कर्मचारियों में भी चेहरे पे बड़ी खुशी नज़र आ रही है, क्या आपको लगता है कि ये जो वर्तमान में जिस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया करी गई है, पूर्व में भी कर्मचारी लगे थे और अब अचानक हटा दिए गए हैं, तो क्या ये न्याय संगत है? इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। मैं भी नई कोई लेके नहीं आया। मेरा पुराना परिवार है, मैं पहले भी रह चुका हूँ। मेरा अपना परिवार है। परिवार में किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई दुख ना हो, ये मैं हमेशा प्रयत्न करूँगा। आपका नाम और पदनाम? राजेश मिश्रा, सीएमओ नेपानगर। धन्यवाद।